दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बड़ी आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। एक बड़ा खुलासा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। ये सभी आपको बता दें, अंसार गज़वतुल हिंद संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं और इन लोगों का संबंध अलकायदा से भी बताया जा रहा है। आतंकवादी संगठन से भी इन लोगों का संबंध बताया जा रहा है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है फरीदाबाद में और जब छापेमारी की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये डॉक्टरी की आड़ में। और हमारे साथ महराज अहमद और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महराज, एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है ये, जिसमें आतंकियों के बारे में पता लगा है और बताया जा रहा है ये आतंकी अलकायदा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या कुछ जानकारी और मिल पाई है इनके बारे में, क्योंकि एक डॉक्टर फरार भी बताया जा रहा है? बिल्कुल निधि, बता दें आपको कि बीते सप्ताह से जो है कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है देश के विभिन्न राज्यों में जो है छापेमारी कर रही है। और बता दें एक खास नेटवर्क जो है कहीं न कहीं जो अंसार गज़वतुल हिंद, जो कि कहा जा सकता है कि अलकायदा का ही एक शाख कश्मीर में जो है वो शुरू किया गया था, जिसका उस समय में कमांडर जो जाकिर मूसा बताए जा रहे थे, क्योंकि वो जो थे हिजबुल मुजाहिदीन से उन्होंने किनारा करके जो है ये अंसार गज़वतुल हिंद जो है शुरू किया था। तो कहीं न कहीं इन 3 डॉक्टरों के कहा जा सकता है कि जो इन जानकारी मिली है इनके पकड़े जाने से इनमें से 2 पकड़े गए हैं, जबकि एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। बता दें आपको कि अदील जो डॉक्टर है, जो कि सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए थे और उसमें से कहा जा सकता है कि उनके खुलासे पे अनंतनाग में एक AK-47 उनके कबर्ड से मिली, जो कि GMC अनंतनाग कहा जा सकता है कि वहां पे उनका एक क्लिनिक था। तो उससे जो है AK-47 जो है बरामद की गई। वहीं पे अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो जो दूसरा डॉक्टर वहां से पकड़ा गया है उसके खुलासे पे 300 kg RDX, जो कि अभी तक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, वो बरामद किया गया है। और अभी भी तीसरा जो डॉक्टर है तहफ़्फ़ुज़ुल, जो नाम सूत्रों के हिसाब से जो हमारे पास मिला है, तो वो तीसरा जो डॉक्टर है वो अभी फरार है। लेकिन बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है और देश को दहलाने का एक जो मंसूबा था वो कहा जा सकता है कि विफल बनाया गया है। और अभी भी ये जो है तलाशी अभियान अभी भी जारी है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर हम कश्मीर की विशेष की बात करें तो यहाँ पे भी जो है पुलिस जो है विभिन्न तरीके से क्रैकडाउन करके जो है छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक टेरर नेटवर्क को फिर से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी आतंकी आकाओं द्वारा, वो विफल बनाई गई है। जी, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त महराज अहमद, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक्टिव है, फरीदाबाद पुलिस भी एक्टिव है और ये जो कार्रवाई है बड़े स्तर पर आगे बढ़ रही है। जो फरार डॉक्टर है उसकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल, और ये 3 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फरीदाबाद में साजिश रची जा रही थी, सहारनपुर का डॉक्टर अरेस्ट हो गया है, दिल्ली से लेकर यूपी तक कार्रवाई की जा रही है। पुनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या बड़ी साजिश रची जा रही थी, अब तक क्या सामने आया है? देखिए, डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि पूरा दिल्ली फरीदाबाद से लेकर के जम्मू कश्मीर तक दहलाने की कुछ साजिश थी और इसीलिए 350 किलो जैसा बड़ा क्वांटिटी में RDX पुलिस ने फरीदाबाद से जब्त किया। तो जाहिर तौर पर जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज है वो फरीदाबाद में बड़े लेवल पे थी और AK-47 को भी जब्त किया गया। इसमें एक और डॉक्टर जिसका भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है वो भी फरार है। कुल मिलाकर के इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस इनसे जुड़े हुए तमाम लोगों की तलाश कर रही है और वो परतों को खोलने की कोशिश कर रही है जिससे क्लियर हो सके कि 350 किलो RDX का इस्तेमाल किस चीज में किया जाना था। बहुत बड़ी खबर है, देश के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से 350 किलो RDX काफी बड़े धमाकों को अंजाम दे सकता है। तो क्या देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पुनीत बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 350 किलो RDX की बरामदगी हुई है, जैसे कि जानकारी दे रहे हैं पुनीत, और डॉक्टर के अरेस्ट होने के बाद ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुनीत, और क्या क्या बरामदगी हुई है 350 किलो RDX के अलावा? देखिए, इसके अलावा पुलिस को 2 AK-47 भी मिले हैं, लार्ज मात्रा में जो है बड़ी मात्रा एम्यूनिशन भी मिले हैं जो कि फरीदाबाद से मिले। और इससे पहले भी AK-47 और एम्यूनिशन को जो है वो एक लॉकर से रिकवर किया गया था जो कि डॉक्टर आदिल का में था। तो जाहिर तौर से कश्मीर वैली से जो कनेक्शन है, AK-47 और जो गोलियां थी, जो एम्यूनिशन था, वो बरामद हुए हैं। सवाल यही उठ रहा है कि RDX के साथ इतनी बड़ी मात्रा में AK-47 और जो कारतूस है, गोलियां हैं,
एम्यूनिशन है उनका क्या इस्तेमाल होना था, सबसे बड़ा सवाल अब एजेंसीज के सामने यही, और इसीलिए पुलिस लगातार अभी कई और जगहों पर रेड कर रही है और डॉक्टर आदिल से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और जिस हिसाब से 350 किलो आरडीएक्स बरामदगी हुई है, इससे तो यही साफ पता चल रहा है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग और इस वजह से ये प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन ये आरडीएक्स कहां से आया, ये हथियार कहां से आए और कौन लोग जुड़े थे इस डॉक्टर के साथ और जो डॉक्टर फरार बताया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी पुनीत? देखिए, अभी चूंकि बेहद ही सीक्रेट ऑपरेशन है, सबसे बड़ी सवाल समझने का ये है कि 350 किलो आरडीएक्स यानी कि बहुत बड़े धमाकों की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसको नाकामयाब किया गया है। तो ऐसे में एजेंसीज कुछ भी अभी इंफॉर्मेशन शेयर करने से बच रही है, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ा टारगेट डॉक्टर आदिल से जुड़े हुए लोग और एक और जो तीसरा डॉक्टर है उसको भी गिरफ्तार करने का है। इनके बाद तमाम जो खुलासे होंगे कि आखिर इस आरडीएक्स का क्या इस्तेमाल होना था, इससे एजेंसीज फिलहाल बच रही हैं। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि फरीदाबाद को इन आतंकियों ने अपना गढ़ बना लिया था और काफी लंबी समय से जाहिर तौर पर ये लोग इस आरडीएक्स, एम्यूनिशन और AK-47 को वहां पर लेकर के आए होंगे, वहां पर रखा था। तो अब फरीदाबाद के लिए भी एक ये अलर्ट की घंटी है और इसीलिए सारी एजेंसीज की नजरें अब फरीदाबाद। बिल्कुल पुनीत, न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि सहारनपुर से फरीदाबाद तक, फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर तक ये जो आतंकी साजिश रची जा रही थी, बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। आखिर ये सबसे ज्यादा चौंकाता ये है कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में अब हाई अलर्ट है इस घटना को लेकर। महराज भी हमारे साथ कश्मीर घाटी से बने हुए हैं। महराज, जो डॉक्टर आदिल अहमद जो ये आतंकी है, ये जो संदिग्ध आतंकी है, उसके नेक्सस के बारे में पता लगाया जा रहा है। इसके घर पर भी तलाशी ली गई है घाटी में, वहां से क्या कुछ बरामदगी हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी सक्रिय है इस घटना को लेकर? बिल्कुल, बता दें निधि, जो क्रैकडाउन अभी जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, करीब 100 लोगों को अभी तक जो है तफ्तीश के लिए बुलाया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन बता दें आपको कि जो आदिल अहमद जो है वो अनंतनाग के रहने वाले हैं, और जबकि अगर हम डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें वो पुलवामा के रहने वाले हैं। तो 2 डॉक्टर्स को पकड़ा गया है। हालांकि तीसरा डॉक्टर है वो भी पुलवामा का ही निवासी बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो है उसकी तलाश जो है वो चलाई जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ये निसंदेह एक बड़ा नेटवर्क था जिसको बस्ट किया गया है, और जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना इसमें की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इनको समय से पहले जो समय रहते जो है दबोचने में कामयाब रही। वहीं पे सभी सुरक्षा एजेंसीज जो है मिलकर अभी काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जो इनके संपर्क में लोग थे। लेकिन महराज, ये जो आदिल अहमद के बारे में बताया जा रहा है, कितने लोगों से संपर्क में था घाटी में? बिल्कुल, अभी तक जो है करीब 100 लोगों को जो है हिरासत में कहा जा सकता है तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। लेकिन अभी भी जो है हर एक जिले में जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और एक मैसिव क्रैकडाउन कश्मीर में देखा जा रहा है, जिसमें हर जिले की पुलिस जो है वो विशेषकर ये खंगालने में जुटी है कि कहीं इनका नेटवर्क इस आदिल के साथ तो नहीं था, और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी इसके संपर्क में था तो उसको अभी जो है हिरासत में लिया जा रहा है। जी निधि, अगर आपको आवाज आ रही है तो ये भी जरा बताइएगा, दिल्ली में आना आरडीएक्स का ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लौटूंगी आपके पास, इस बीच एक जानकारी हम दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली के पास बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन अंसार हिंद आतंक के वो 3 डॉक्टर जिनको पकड़ लिया गया है, सहारनपुर डॉक्टर आदिल गिरफ्तार किया गया। फिर फरीदाबाद से क्या कनेक्शन, डॉक्टर मुजम्मिल शकीर गिरफ्तार किया गया। अभी तक हालांकि तीसरा डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। और खास बात क्या है आपको बता दें, इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई अलकायदा से जुड़ा है अंसार गजवतुल्लाह हिंद। 2017 में हिजबुल कमांडर जाकिर ने इसे बनाया, इस्लामिक स्टेट बनाने की एक तरह से बड़ी साजिश रची। तो 2 डॉक्टर तो गिरफ्त में आ गए हैं जो कि आतंकी बताए जा रहे हैं। आतंकियों के साथ इनका संपर्क रहा, स्लीपर सेल चलाते रहे, लेकिन एक डॉक्टर अभी भी फरार है। सहारनपुर, फरीदाबाद और घाटी में लगातार ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। महराज, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पुनीत, आपका भी शुक्रिया।